आप देख रहे हैं शतक आज तक। कोलकाता में ममता बनर्जी का शक्ति परीक्षण, महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बोला हमला। দুধ অয়েলের দাম কমে গেল, আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন, আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে দাঁড়াচ্ছে। हम कहता है कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। ममता ने महिला सुरक्षा के मामले में भी मोदी सरकार को घेरा, बोली गुजरात और यूपी में बंगाल के मुकाबले ज्यादा अपराध। उत्तर प्रदेश বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, बोली बंगाल को बीजेपी नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं चाहिए। कल नंदीग्राम का दौरा करेंगी ममता बनर्जी, बुधवार को नॉमिनेशन से पहले बनाएंगी रणनीति। बंगाल में ममता बनर्जी को फिर बड़ा झटका, 5 विधायक बीजेपी में शामिल। टीएमसी विधायक सोमानी गुहा, दीपेंदु विश्वास, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी बीजेपी में शामिल हुए। 5 का टीएमसी ने काटा था टिकट। टीएमसी का एक और नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, मुकुल रॉय के कोलकाता में सॉल्ट लेक वाले घर पर बीजेपी की सदस्यता जाकर ली। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का दावा, आरामबाग में 50,000 वोटों से हारेंगी ममता बनर्जी। उत्तराखंड को लेकर सियासी हलचल, जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की शाह के साथ बैठक खत्म, अनिल बलूनी के घर पहुंचे रावत। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल को लेकर सीएम रावत को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली किया था तलब, सीएम बदलने की आशंका तेज। सीएम रावत के खिलाफ कई मंत्रियों और विधायकों के असंतोष जताने की आई खबर, केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजा गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह धन सिंह रावत के नाम की है चर्चा, सूत्रों के मुताबिक सतपाल महाराज के नाम की भी अटकलें। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को बताया फिट, कहा 10 से 15 साल तक कर सकता हूं राजनीति। फतेहगढ़ में पंजाब के सीएम पर भड़के सुखबीर बादल, कहा झूठी सौगंध खाकर कैप्टन ने लोगों की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। असदुद्दीन ओवैसी का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले संविधान का अपमान कर रहे हैं यूपी के सीएम। एमपी विधानसभा में लव जिहाद पर विधेयक पास, 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। तमिलनाडु में डीएमके के साथ बातचीत के बाद सीटों को लेकर बनी सहमति, सीपीएम को मिली 6 सीटें। 18 मार्च को पुरुलिया में पीएम मोदी की अगली रैली, बीजेपी ने बंगाल में झोंकी ताकत। आजादी की 75 साल की तैयारियों पर पीएम का संबोधन, कहा जश्न में दिखेगी आधुनिक भारत की झलक। संसद में कल से सामान्य कामकाज, लोकसभा राज्यसभा में कोरोना से पहले जैसा काम होगा। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र शुरू, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गिनाए केजरीवाल सरकार के 30 बड़े काम। तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, टीटीवी दिनाकरण के साथ किया है गठबंधन। अयोध्या में योगी सरकार बनाएगी भव्य राम विश्वविद्यालय, भगवान राम से जुड़ी संस्कृति और हिंदू मान्यताओं की होगी वहां पर पढ़ाई। महाराष्ट्र के बजट में किसानों पर ऐलान, 3 लाख तक कृषि लोन ब्याज मुक्त किया जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष की 16 मार्च को ईडी के सामने पेशी, शारदा चिटफंड घोटाले में तीसरी बार होगी पूछताछ। दिल्ली में हिमाचल के सीएम ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 15 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए दिया न्योता। झाबुआ की दीनदयाल रसोई में फिर दिखी रौनक, आदिवासी बहुल इलाके में 60% बीपीएल आबादी को मिल रहा है फायदा। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज दोषी करार, 15 मार्च को सजा का ऐलान। मुंबई में एंटीलिया मामले की जांच, गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा, मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की मिली थी छड़ें। अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर के पुराने दफ्तर के पास मिला ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को लिया कब्जे में। सोनीपत में किसानों के आंदोलन में फायरिंग मामले में केस दर्ज, कार में सवार 4 युवकों ने 3 राउंड की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर अब्दुल बरी नाइक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवाओं को बर्ग लाने का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में 25 विधायकों को नहीं मिली एंट्री, कोरोना जांच न कराने की वजह से रोका गया।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव, खुद ही जानकारी दी है। देश में 24 घंटे में 18,599 कोरोना के नए केस, 97 लोगों की जान गई। हैदराबाद में आज तक के कैमरामैन दामोदर ने लिया कोवैक्सीन का टीका, पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे दामोदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में 97 साल की महिला को लगी वैक्सीन। IGIMS अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा 200 से ज्यादा महिलाओं को लग चुका है कोविशील्ड का टीका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने नारी शक्ति को किया सलाम, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार को काम करने का मौका मिलना सम्मान की बात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट, आप इतिहास बनाने में सक्षम, कोई आपको रोकने ना पाए। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सोनल मानसिंह ने उठाई मांग, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की महिला जाबाजों ने दिखाया करतब, हमारा देश हमारे जवान के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चयनित महिला शिक्षकों ने बीजेपी दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर उठाई आवाज। महिला दिवस पर मुंबई कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने किया मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह का अपमान, गिफ्ट की पोटली में कागज भरकर बताया गिफ्ट। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिव तांडव, महिलाओं ने अस्सी घाट में किया कार्यक्रम। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पिछले 102 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं किसान। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन, महिला दिवस पर चयनित छात्रों ने कहा नौकरी नहीं तो वोट नहीं। भुवनेश्वर में बीजेपी महिला मोर्चा का ओडिशा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार का तोहफा, एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ान, केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई भव्य अंदाज में निकली, फूलों से किया गया स्वागत। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदली करवट, नरकंडा में बर्फबारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन से कटकर बाघ की मौत, पंचनामा के बाद किया गया अंतिम संस्कार। बिहार में अपराध की गुत्थी सुलझाएगा पबजी ट्रैकर सिम्बा और जियो, हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर पहुंचा डॉग स्क्वाड। फरीदकोट में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान मर्डर केस के तार विदेश से जुड़े, मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया लीपापोती का आरोप। गुरुग्राम में अवैध हथियारों के साथ 2 युवक गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और कट्टा भी बरामद। बिहार के खगड़िया में दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत, मलबे में कुछ के फंसे होने का अंदेशा। बाड़मेर में संदिग्ध मौत पर बवाल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। हाजीपुर में सगे भाइयों को बदमाशों ने चाकू मारकर किया घायल, छेड़खानी का किया था विरोध। एमपी के खरगोन में 35 साल की महिला का मिला शव, शुरुआती जांच में हत्या की आशंका। इटावा में रुपयों को डॉलर में बदलने वाले 5 ठग गिरफ्तार, 8 लाख रुपए की ठगी को दिया था अंजाम। चंदौली में मिला नोटों का जखीरा, दिल्ली से असम जा रही ट्रेन में 1,20,00,000 के मिले नकली नोट। यूपी के संत कबीरनगर जिले के एक गांव में बोरे में मिला महिला का शव, नहीं हो सकी शिनाख्त। बलिया में शराब तस्करी में 5 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, एसपी ने किया लाइन हाजिर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में देवर पर गर्भवती भाभी की हत्या का आरोप, वारदात के बाद आरोपी फरार। समस्तीपुर पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। मेरठ में अंगीठी के सामने 7 फेरे लेकर अंतरजातीय विवाह करने पर बवाल, एक संगठन ने जताया विरोध। अलवर में रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पीड़ित महिला को उसके पति से विवाद निपटारा करवाने का दिया था झांसा। धनबाद में एक ट्रक में अचानक लगी आग, ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। सोनीपत में संदिग्ध हालात में एक कैदी की मौत, मृतक को मिली थी 10 साल की सजा। जयपुर में चलती कार में रेप, 6 महीने पहले रेप की इस घटना के वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटा में नाबालिग युवती से 6 लोगों ने किया गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। लखीसराय के बड़हिया में 2 घरों में चोरी, 10 ताला तोड़कर लाखों के गहने ले गए बदमाश। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले की खबर से 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल, सोमवार सुबह $71 प्रति बैरल के पार हुई कीमत। एयर इंडिया को खरीदने की रेस में केवल टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट बचे, बाकी कंपनियों के आवेदन खारिज होने की खबर।
LIC का ऑथराइज कैपिटल बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। लिस्टिंग में आसानी के लिए सरकार ने प्रस्ताव पेश किया। फिनो पेमेंट बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लाएंगे IPO। शेम ग्रुप भी इनविट से जुटाएगा 600 करोड़ रुपए। विंडी लेक साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करेगी 800 करोड़ रुपए का निवेश। अडानी पोर्ट्स में 0.49% हिस्सेदारी लेगी वारबर्ग फिनकस की कंपनी। महिला दिवस पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की नई पहल, महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर्सलकर लॉन्च किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ रही है महिला कर्मचारियों की संख्या। वेदांता में सिविल वर्क से लेकर सिक्योरिटी तक बढ़ी महिला कर्मियों की तादाद। बिग बाजार की महिला कर्मचारियों ने पीएम को खत लिखकर अमेजन विवाद जल्द सुलझाने की अपील की। बिग बाजार के जरिए 2.1 लाख महिलाओं को मिला है रोजगार। महिला दिवस पर कंपनियों ने फीमेल प्रोडक्ट बांटकर किया महिलाओं का सम्मान। हेल्थ हाइजीन को लेकर महिलाओं को जागरूक बनाने की कोशिश। महिलाओं के सम्मान के लिए गेल ने शुरू किया सबसे खास महिला को टैग करने का अभियान। कहा महिला को टैग करके बताएं कि वो हैं सबसे खास। म्यांमार में 2 प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत। यांगून में सैन्य शासन का कर रहे थे विरोध। म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में रखे जाने से ऑस्ट्रेलियाई सरकार सख्त, रद्द किया रक्षा सहयोग। ब्रिटेन की पूर्व प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल का बड़ा खुलासा। कहा बेटे के काले रंग को लेकर थे चिंतित। पोप फ्रांसिस का इराक का ऐतिहासिक दौरा खत्म। बगदाद एयरपोर्ट पर पोप और साथ आए प्रतिनिधिमंडल को दी गई विदाई। हांगकांग के संविधान में बदलाव को लेकर चीन बना रहा है प्लान। 13वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में चीन ने दिए संकेत। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 74 लाख के पार। अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। सिंगापुर में कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में आई तेजी। अब वरिष्ठ नागरिकों को भी लगाया जा रहा है टीका। वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर टीका लगना शुरू। 1 लाख से ज्यादा मजदूर वेस्ट बैंक में करते हैं काम। चीन से ताइवान के बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने क्यालुंग नौसैनिक अड्डे का किया दौरा। द्वीप की रक्षा के लिए नौसेना का किया धन्यवाद। रोजर फेडरर की साल भर बाद हुई कोर्ट में वापसी। कतर ओपन से पहले बोले संन्यास के बारे में कभी नहीं सोचा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।